अगर मैं बात कर लूं, गोल्ड का भंडार है, ऐसे कई चीजें सामने आ रही हैं, तो वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो इस बारे में डिफरेंशिएट करते हैं कि यहाँ भंडार है या फिर यहाँ पर कुछ बहुत माना जा सकता है, थोड़ा बहुत होगा? देखिए, ये प्रोसेस इसको कहते हैं ओवर एस्टिमेशन कहते हैं। ओवर एस्टिमेशन करने के लिए ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग करने के बाद अगर ड्रिलिंग में अगर इनकरेजिंग था रहे तो जो कहते हैं एक्सप्लोरेटरी माइनिंग की जाती है। उसके बाद उसकी सैंपलिंग होती है, बहुत क्लोज सैंपलिंग की जाती है। क्लोज सैंपलिंग में अगर सारे रिजल्ट जो हैं सही हो तभी इसको कहा जाता है। इसीलिए ऐसे डिपॉजिट्स जो होते हैं जिनको कहते हैं एस्टिमेटेड डिपॉजिट या हाइपोथेटिकल डिपॉजिट, उससे ज्यादा हो गया एस्टिमेटेड डिपॉजिट। और प्रूवन डिपॉजिट जब तक नहीं हो तब तक इसके लिए कहानी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, ओपी ठाकुर साहब भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओपी ठाकुर साहब, ये बात में तो आप दोनों ही एक मत हैं कि इस तरीके की रॉक्स है, इस तरीके का टेरेन जो 2 बिलियन ईयर्स पुराना है, वो उड़ीसा में है मौजूद, और वहां पर हम मान सकते हैं कि जो कुछ भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें गोल्ड डिपॉजिट होने की संभावनाएं हैं। ऐसा भारत में और कितने इलाकों में इस तरीके का है जहां पर आपको लगता है कि अब तक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है? क्योंकि जो प्रेजेंट, मैं बार बार उस चीज को वहां पर ही लाऊंगा, आज प्रेजेंट डेज में हर कंट्री अपने पास गोल्ड को इतना रखना चाहता है जिससे वो फ्यूचर में अपने को सस्टेन कर सके और फाइनेंशियली एक पावर बना रह सके। तो गोल्ड की कीमत और गोल्ड की जरूरत इससे समझी जा सकती है। सर ये बिल्कुल सही है, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। बनर्जी सर की बात से, इन्होंने जो लाइन कही बहुत ही अच्छी लाइन कही ना। एज ए जियोलॉजिस्ट हम भी मानते हैं कि हम ये वर्डिंग नहीं बोल सकते, ना ही बोलना चाहिए कि बहुत बड़ा भंडार मिला है, क्योंकि ये काम बहुत बाद का है। अभी तो एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग होती है, कोरिलेट किया जाता है डाटा को, फिर उसके बाद देखते हैं कितना एस्टिमेशन है उसके बाद ही। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी जो भी है एक्सप्लोर किया गया, फिलहाल पॉसिबिलिटी है। फर्दर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ड्रिलिंग होगी, ठीक है, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, डिटेल्ड डीपीआर जिसको बोलते हैं, उसके बाद ही कह पाएंगे कितना परसेंटेज है। जो आप बात कर रहे हैं कि और कहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंडिया में ऐसा नहीं है, और भी जगह मिलते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा आपसे कि प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो है, आर्कियन एज की रॉक्स और भी जगह है। अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी पोटेंशियल है गोल्ड का। अगर आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ऑलरेडी जो है ये एक्सप्लॉइट कर रहा है। उदयपुर में देखेंगे आप तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की माइंस हैं कई जगह, तो वहां पे भी गोल्ड माइन किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसीलिए कहते हैं हम कि भंडार कहना जो है इस स्टेज पे अच्छा नहीं है। और भंडार जिसको आप मानते हैं वो एक्चुअली बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन वो बहुत इतना ही मुश्किल है उसको एक्सप्लॉइट करना, क्रश करके फिर उसमें से अलग निकालना। काफी थाउजेंड्स ऑफ टन जो है और को जो क्रश करने के बावजूद बहुत कम मात्रा में जो है गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत कम मात्रा में गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन धीराज सर, ये इनिशियली सारा का सारा प्रोसेस कॉपर को वहां पर एक्सप्लोर किए जाने के दौरान हो रहा था और कॉपर की मौजूदगी वहां पर देखी जा रही थी, और उस एक्सप्लोरेशन के दौरान ये चीजें पता चली कि यहाँ पर गोल्ड का जो पॉसिबिलिटीज है वो कहीं ज्यादा है। अब वो पैरामीटर्स क्या है वो मुझे नहीं पता, या मेरे जैसा वो शख्स जो कि मेटलर्जी के बारे में ज्यादा नहीं जानता वो नहीं बता सकता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पर हम किसी और धातु की बात कर रहे हो वहां पर हम गोल्ड की भी प्रेजेंस उसी तरीके से देख लें? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हमेशा रॉक एसोसिएशन कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ओर एसोसिएशन कहते हैं। अलग अलग तरह के ओर जो है एक साथ मिल सकते हैं, आसपास में मिल सकते हैं। तो ये तो संभावना है ही कि कॉपर ढूंढते समय, जाते समय गोल्ड मिल जाए, या गोल्ड ढूंढते समय जाएंगे तो आपको कॉपर मिल जाए, या दूसरा कोई मिल जाए। तो ये तो नेचुरल एसोसिएशन है कि कैसे उन रॉक्स में गोल्ड की ये जो मिनरल्स हैं ये वहां पर किस तरह से जमा हुए हैं, किस तरह से उनके अंदर वो डिपॉजिट हुए हैं। तो ये तो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
तो इसलिए कोई आश्चर्य बात नहीं है कि अगर कॉपर ढूंढते समय उनको गोल्ड मिल जाए तो। पर यही है कि कितना गोल्ड मिला है इसको जब तक आप ना कहें तब तक कि तो इसको इसके लिए इसकी कहानी बनाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि और क्या होता है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप कहानी बनाएंगे लोग बड़ी देर से आशावादी हो जाते हैं जी और लोग शोर मचाने लगते हैं कि अरे हमारे यहाँ रोजगारी हो जाएगी, और लोग यहाँ पे बहुत काम सारे लोग करेंगे। ऐसे ही पहुंच जाएंगे वहां अपनी खुदाई करने के लिए। हाँ, लोग खुदाई करने पर पहुंच जाएंगे। तो इन सब चीजों को संभाल के बोलना चाहिए। जब ऐसा है कि जब आप अभी ऐसा है कि आपका जो ये न्यूज आइटम अभी वहां के लोग देखेंगे तो सब भाग जाएंगे, वहां दौड़े दौड़े आएंगे कि ढूंढेंगे, कुदाल कुदाल अच्छा लेके अच्छा, ढूंढेंगे कहाँ आगे पे। आगे का प्रोसेस अब क्या होता है? अगर मान प्रोसेस लीजिए ये, गोल्ड हाँ डिपॉजिट्स के प्रोसेस मैं बारे में बता रहा हूँ पता प्रोसेस। चला, कितनी हाँ क्वांटिटी है, कितना है, वो अलग है। आगे का हाँ, प्रोसेस अब क्या होता है, वो सर समझाइए जरा। तो सीधे प्रोसेस ये है कि अभी तो उन्होंने सरफेस में देखा होगा या थोड़े बहुत ड्रिलिंग की होगी या खुदाई की होगी, जैसे ट्रेंच ट्रेंच बनाए होंगे, ट्रेंच में उन लोगों ने इनको देखा होगा। अब उनको वहां पर ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ड्रिलिंग में तो ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा कि जमीन के अंदर वो रॉक जिसमें कि गोल्ड है वो कितनी दूर तक जाती है और उसका डिस्पोजिशन क्या है। मतलब ऐसा है कि वो वर्टिकल रॉक्स है या हॉरिजॉन्टल रॉक्स है या एंगुलर रॉक्स है, एंगुल, और कितने डीप तक जाती है। तो इस तरह से कई लेवल के ऊपर ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और उनकी कोर की स्टडी करनी पड़ेगी। कोर की अलग अलग डेप्थ की स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद पता लगेगा कि कोर की गोल्ड की क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक में कैसा है, नेटिव गोल्ड टाइप के फॉर्म में है या छोटे छोटे मिनरल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सब सारी चीजें देखने के बाद कि आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ इतना पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जब बिल्कुल पक्का हो जाए कि ड्रिलिंग आपको बताया कि सारी हाँ है, तब आप तो एक्सप्लोरेटरी माइनिंग करनी पड़ती है। छोटे छोटे एडिट बनाए जाते हैं। एडिट मतलब छोटे से गुफा तो सुरंग बनाते हैं। सुरंग बना के उन रॉक्स को एक्सपोज करते हैं और उनको फिर बहुत क्लोज स्पेसिंग पे सैंपल करते हैं और एनालिसिस करते हैं। ओपी ठाकुर सर, लेकिन ये जो भी जानकारी जिस पर हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है और आप लोगों के जरिए हम चीज़ें क्लियर करके सामने रख रहे हैं, वहाँ के खनन मंत्री ने वहाँ की विधानसभा में जानकारी रखी और उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक ज़िले की बात नहीं कही है। उन्होंने 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की है और उन 7 जगहों का रिकॉर्ड सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से ओडिशा के लिए एक बहुत बड़ा चेंज का टाइम यहां पर आ गया है। क्या आप भी समझते हैं 7 जिले मतलब एक बड़ा लैंड मास है जहां पर कई जगहों पर इस तरीके की स्टडी हुई होगी और वहां से निकले हुए डाटा के बाद ही कंसर्न मिनिस्टर ने बात सामने रखी होगी? ओपी ठाकुर सर। हाँ सर, देखिए बिल्कुल, देखो जिस तरीके से ये रिपोर्ट पेश की गई है विधानसभा में, आप बता रहे हैं